तीन राज्यों में प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी इस जीत को किस प्रकार से देखती है, इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा भाजपा के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो इस जीत को आप किस प्रकार से देखते हैं? प्रचंड जो जीत है तीन राज्यों में आप लोगों को मिली है। देखिए, लोगों का स्नेह और प्यार नरेंद्र मोदी जी की नीति है। नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब लोगों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया, नरेंद्र मोदी जी ने एक एक योजना व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए बनाई और उसको इम्प्लीमेंट किया। मेरे ध्यान में है, योजना तो ये पहले भी बनाते थे कांग्रेस के लोग, गरीबी हटाओ का नारा भी देते थे चुनाव के अंदर, परंतु इम्प्लीमेंट नहीं होती थी, गरीब तक लाभ नहीं पहुंचता था, न पहुंचा है। नरेंद्र मोदी जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से, चाहे बहनों को सम्मान देने की बात है, उनको 11.5 करोड़ जो शौचालय बना करके दिए देश के अंदर, इज्जत घर बना करके दिए, चाहे 9.5 करोड़ उन माताओं बहनों को जिनके घर के अंदर गैस का कनेक्शन नहीं था, जिन्होंने आज तक गैस का सिलेंडर देखा नहीं था, उसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की। चाहे नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ परिवारों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की। चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड का लाभ देने की बात की हो। चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान को मजबूत करने की बात हो। चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उन तक लाभ पहुंचाने की बात हो। ऐसी विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं। चाहे हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात हो, चाहे महिलाओं को, जो मुस्लिम बहनें थी उनके ऊपर जिस प्रकार का अत्याचार होता था, तलाक तलाक कह करके उनके जीवन में अंधेरा छा जाता था, उनको सम्मान देने की बात हो। अगर तमाम 9.5 वर्षों के अंदर कार्यकाल देखें, कहीं ना कहीं हर वर्ग के लिए, चाहे वो गरीब है, दलित है, पीड़ित है, शोषित है, किसान है, गांव का, शहर का व्यक्ति, हर वर्ग के लिए नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। और उसका परिणाम है कि लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति बढ़ा है, क्योंकि बातें नहीं हुई हैं, काम हुआ है, जिसकी चर्चा लोग करते हैं। कांग्रेस के समय के अंदर बातें होती थी, काम नहीं होता था, और उसका परिणाम है कि तीनों राज्यों के अंदर जबरदस्त प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण आई है। नरेंद्र मोदी जी को इनका श्रेय जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से दूर दराज बैठे व्यक्ति को भी इस योजना के साथ जोड़ने का काम किया। और उसी के साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार है कि गरीब व्यक्ति को तो चिंता की है, परंतु देश के एक विकास का नया आयाम दिया है, देश के अंदर समस्याओं का समाधान किया है। LOC बॉर्डर के ऊपर जिस प्रकार से आतंकवादी इधर घुस आते थे, परंतु आज हमारे नौजवान साथी मजबूती से उसका सामना करते हैं, और अगर कोई आतंकवादी घुसने की चेष्टा करता है तो उसके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई करने का भी कार्य हमारे नौजवान साथी करते हैं। और उसका परिणाम है कि आज देश में एक सुरक्षा का माहौल है, और ये सुरक्षा का माहौल भी नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है। हरियाणा की अगर बात की है सर, हरियाणा के लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट था इन स्टेट्स को जीतना? लोकसभा चुनाव भी होने, उसके बाद विधानसभा, क्या फर्क मानते हैं आने वाले समय में हरियाणा के चुनाव पर पड़ेगा? नहीं, देखिए, इसके ऊपर फर्क वाला विषय नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने जबरदस्त काम किए हैं। मैं अभी कल ही झज्जर जिला के अंदर था। झज्जर जिला के एक दोहन गांव है झज्जर जिला का, वहां पर मेरा कार्यक्रम था, अनऑफिशियली कार्यक्रम था। लोग, गांव के लोग आए, बड़ा कार्यक्रम रखा। वहां पर एक हमारे कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी, वो निकल रहे हैं यहाँ से अध्यक्ष जी, और वहाँ पर उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम किया। जब मैं वहाँ पर बात कर रहा था गांव के अंदर, ये मनोहर लाल जी की सरकार है, पहली बार बिना पर्ची के, बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। आज युवाओं का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है। तो गांव के सरपंच ने खड़े होकर के कहा कि मेरे गांव के अंदर 50 बच्चे बिना पर्ची, बिना खर्ची के लगे हैं,
और एक व्यक्ति और खड़ा हुआ, वो कहने लगा कि मेरे घर से 2 बच्चे सर्विस में लगे, एक तो एसडीएम लगा है, एक सब इंस्पेक्टर लगा। ये बिना पर्ची बिना खर्ची के किस प्रकार से युवाओं का विश्वास। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो गुड गवर्नेंस की अगर हम बात करें, गुड गवर्नेंस के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जबरदस्त काम किए हैं, हर क्षेत्र के अंदर किए हैं। चाहे बीपीएल कार्ड बनाने की बात हो, आयुष्मान कार्ड आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, ज्यादा लोगों को चिरायु के साथ जोड़ करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो आयुष्मान कार्ड है, पहले 1,20,000 रुपए की आई थी, उसको बढ़ा करके 1,80,000 की। जब 1,80,000 की तो लगभग 1.25 करोड़ की आबादी हरियाणा प्रदेश के अंदर आयुष्मान कार्ड और चिरायु से जुड़ गई, जिसका डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके अंदर इजाफा करके लोगों तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। चाहे हरियाणा के अंदर किसानों की 14 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीदने की बात है, चाहे किसानों को भावांतर भरपाई देने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से अगर उसके ऊपर कोई कष्ट आ जाता है, उसकी फसल खराब हो जाती है, तो उसको एक बड़ा मुआवजा देने का काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो ड्रिप इरिगेशन के अंदर हरियाणा के अंदर बढ़ाने का इसको कार्य किया है, सबसे बड़ा कार्य जिसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपनी टिप्पणी दी है, जो पराली प्रबंधन को लेकर के जबरदस्त काम किया है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल साहब पंजाब के किसान को गाली देते थे, हरियाणा के किसान को गाली देते थे कि ये जो पोल्यूशन आ रहा है, ये पंजाब का किसान पराली जलाता है, हरियाणा का किसान पराली जलाता है, उसके कारण हमारी दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है। परंतु मैंने पहले भी इस बात को बोला था कि मनोहर लाल जी पराली प्रबंधन को लेकर के जबरदस्त काम कर रहे हैं, और आने वाले समय के अंदर इस प्रकार की दिक्कत हरियाणा के अंदर नहीं रहेगी। और हरियाणा के किसानों ने भी उसको अडॉप्ट किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, अब तो पंजाब में उनकी सरकार है, किसान को वो गाली भी देते थे, और उसके बावजूद भी वहां के किसान ने केजरीवाल साहब की सरकार बनाई। परंतु सरकार तो बन गई, सरकार बनने के बाद जो सुविधाएं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी किसानों को दे रहे हैं कि पराली न जलाएं, वो सुविधाएं देने के अंदर पंजाब की सरकार नाकाम रही आम आदमी की, और उसका दुष्प्रभाव वो आज भी किसान वहां पराली जलाता है, आज भी यहाँ पड़ता है। अब तो उनको वोट दिया है, उनकी सरकार है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी के ऊपर ही टिप्पणी की और कहा कि आपको सीख लेनी चाहिए हरियाणा से कि जो उन्होंने पराली प्रबंधन को लेकर के काम किया, आपने भी वैसा करना चाहिए। परंतु नहीं, खाली बात करते हैं, बात से पेट थोड़ी भरता है। एक सवाल मेरा सर कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी को लेकर रहेगा। आपके सहयोगी हैं, राजस्थान में चुनाव लड़ा, कोई बेहतर प्रदर्शन जननायक जनता पार्टी राजस्थान में नहीं कर पाई। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, भविष्य में आपको साथ जाना है नहीं जाना वो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, ये आप लोग शुरू से कहते हैं। आपकी निजी राय मैं इसमें जानना चाहता हूं, क्या जननायक जनता पार्टी आपके साथ रहती है, उसका फायदा होगा या नुकसान? नहीं, देखिए इसके अंदर नहीं है, गठबंधन के अंदर मैंने पहले भी ये बात कही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए बनाया, और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी एनडीए सहयोगी के साथ उसको नीचा दिखाने का काम नहीं किया, उसका सम्मान किया है। यूपीए भी बना। आपके कुछ साथी तो कहते हैं कि जननायक जनता पार्टी आप लोगों के साथ रही तो उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। नहीं, देखिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है, वो अपनी सोच से बात करते हैं। परंतु हमारा इतना है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व हमारे यहाँ फैसला लेता है, और केंद्रीय नेतृत्व बहुत ही सोच समझ करके विचार करके फैसला लेता है। उस फैसलों को लागू करना, उस फैसले को मानना वो हमारी जिम्मेवारी है, हम उसको मानेंगे। जो भी केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होगा वो हमारे लिए स्वीकार्य है। परंतु हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल के फूल पे खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये हमने 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतनी है। हरियाणा के अंदर भी हमने डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनानी है। एक राजनीतिक गलियारे में चर्चा ये भी है संगठन को लेकर, संगठन में बदलाव होने वाला है तो कब तक होने वाला है सर आपके साथ? नहीं, देखिए ये हमारा एक टीम वर्क है, और टीम वर्क बैठ करके उसके ऊपर चर्चा करता है। मैं रात ही, अभी मेरे पास 2 डिस्ट्रिक्ट और हैं हरियाणा प्रदेश वासियों का
मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो उनका प्यार, जो उनका आशीर्वाद, जो उनका सहयोग वो मिला है। मैं अद्भुत नज़ारा था वो देखने का। जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर गया, लोगों ने बाहर निकल करके अपने बेटे को, भाई को आशीर्वाद दिया और एक इस बात के लिए आश्वस्त किया, क्योंकि मैं जब लोगों की बात को सुनता हूँ, उनके चेहरे को देखता हूँ और जिस प्रकार का उन्होंने आशीर्वाद सहयोग दिया कि 2024 के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेंगे मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बड़े मैंडेट से। तीसरी बार मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बना करके हरियाणा प्रदेश के विकास को और तेज करेंगे, ये स्पष्ट नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं, मुख्यमंत्री को तीसरी बार मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ये बात तो सही है, लेकिन आप मेरा सवाल टाल गए सर। संगठन में बदलाव, कुछ प्रक्रिया चल रही है। वही बात कह रहा हूँ कि ये हमारा टीम वर्क है। टीम वर्क के अंदर बैठ करके बात होती है और क्योंकि मैं अभी जिला जिला में घूम रहा हूँ, रात ही में 1:30 बजे यहाँ पे आया हूँ। अभी तो मैंने इसके ऊपर कोई बैठक या बातचीत भी नहीं की, क्योंकि मेरे को पार्टी ने जब एकदम आदेश ये कर दिया कि आपने फील्ड में जाना है, तो मैं लगातार फील्ड में हूँ और अभी इसके बाद बैठ कर के विचार जैसा भी टीम वर्क बात करेगी, क्योंकि हमारे सभी कार्यकर्ता कैपेबल हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और अगर कोई ऐसा विषय है तो जरूर आपसे शेयर करेंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी साहब और इनकी तरफ से कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो नीतियां हैं वो निचले स्तर तक पहुंचाई जा रही हैं और आने वाले समय में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, दिल्ली।